गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माय गणित संस्कार अकादमी विद्यालयपुर से आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारी जो अभ्यास 2C चल रही थी घातांक के अभ्यास में चैप्टर 2 में उसके कुछ सवाल रह गए थे जिसको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2D। तो 2D में हम गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम आदि के बारे में घातांक के नियमों को जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। मीन्स 0.0000001 का वर्ग रूप निकालना है। आइए देखते हैं इसका वर्ग रूप क्या होगा। हल करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 0.0000001 इसके हम डेसिमल को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखें कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगा है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल को रिप्लेस करके इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर अब अगर हम इसको लिखें तो 1 इसको कितना लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, इतना इसको लिखा जा सकता है। देन 1 ये हो गया 1/1000 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम। और अब 1000 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 3 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। सो यहाँ पे इसका जो वर्ग रूप होगा 0.0000001 का वो होगा 0.001। क्लियर? तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इसका, ये हमारा राइट होगा। तो ये इसका आंसर रहा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या है, 0.05 का घन रूप होगा। आइए देखते हैं इसका घन रूप क्या होगा। तो घन का अर्थ यह होता है विद्यार्थियों कि जब किसी संख्या पर घात 3 लगी होती है तो उसका अर्थ यह है कि उस संख्या का उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम 0.05 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका डेसिमल को अगर रिप्लेस करें तो ये 5 और रिप्लेस हुआ 2 टाइम, तो 100 से यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा और यहाँ पर घन रूप हो गया। अब इसको हम घन बना लेंगे, 5/100 गुणा 5/100 गुणा 5/100। विद्यार्थियों 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। और 100 का 100 में मल्टीप्लाई 3 टाइम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा। अब ये इसका आ गया घन रूप, परंतु यह जो घन रूप है आपका यह भी भिन्नात्मक रूप में है। इसको हम डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 अंक को डिजिट 0 को रिप्लेस करेंगे तो 6 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात इसका भाग इसमें जब आप देंगे तो 1 2 3 और ये पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया 0.000125। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 11, 64/125 60/125 को तो 64/125 को घन रूप में लिखना है।
अर्थात यहाँ पर इसको 3 के घात के रूप में लिखना है, 3 घात के रूप में। तो 64 और 125 को हम फैक्टर करेंगे। तो आइए इसके फैक्टर करते हैं। पहले 64 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये तो उसके अभाज्य गुणनखंड हुए, परंतु इसको 3 के घात के रूप में लाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का जोड़ा बना के 3 बार गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 4 गुणे 4 गुणे 4, अर्थात इसको 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घाते 3। इसी प्रकार 125 के भी फैक्टर कर लेंगे। तो 5 25 5 125, अर्थात इसको 5 की घाते 3 लिख सकते हैं। तो 64/125 को हम 4 की घात 3 और 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब जब घात समान है तो इनके संयुक्त रूप में क्या करेंगे, हम जो आधार हैं इन्हें भिन्न में लिख लेंगे और घात को हम संयुक्त रूप लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 64/125 का जो घन रूप है वो प्राप्त हो जाएगा 4/5। इसके बाद विद्यार्थियों अगले सवाल पर चलते हैं, क्या है देखते हैं। यहाँ पर यह अभ्यास हमारी अब समाप्त होती है। चलिए आइए विद्यार्थी कुछ अन्य तत्व भी जानते हैं नेक्स्ट अभ्यास के लिए, जैसे कि पहला टॉपिक है धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक। तो विद्यार्थियों किसी संख्या पर अगर ऋणात्मक घात लगी होती है तो उसका क्या अर्थ होता है और उसको हल कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। विद्यार्थियों जैसे कि आप अर्थात किसी भी परिमेय संख्या का उसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 1/1/2। अब आप देखिएगा इसको, आइए दिखाते हैं। तो ये तो आज की अभ्यास हमारी समाप्त हो गई। तो आइए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए 1/1/2। तो विद्यार्थियों इस 1 के नीचे डिवाइड वो हर तो है नहीं, तो क्या होगा ये ऊपर नीचे बीच बीच का मल्टीप्लाई होगा, तो 2/1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 हो सकता है। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको भी लिखा जा सकता है। तो जब यदि कोई एक शून्येतर परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या इसके रूप में लिख सकते हैं किसी संख्या को? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या का गुणनफल 1 के बराबर होता है, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाते हैं। मतलब जिन परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 हो तो वह संख्या दूसरी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखी जा सकती है। विद्यार्थी इस टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए कल इसी समय पर उपस्थित होकर के आपकी कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी और आप अपना काम जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।